हर हर महादेव। जय श्री राम। ब्रजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवसेना। मित्रों, आज का विषय है बंगाल में बीजेपी शानदार जीत क्यों नहीं दर्ज कर सकी। तो मित्रों, आज हम समीक्षा करेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फिर गया। मित्रों, आप सभी को ये अच्छे से जानकारी है कि बंगाल में पिछले 5 सालों में लगातार बीजेपी नेताओं की हत्याएं हो रही हैं, लेकिन केंद्र में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद सरकार ने कोई कारगर कदम नहीं उठाया और न ही बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं की हत्या रोक पाए। ये एक सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि कार्यकर्ता केवल अपने बलबूते पर ही बीजेपी नेताओं के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन नेताओं की तरफ से उन्हें ना तो पर्याप्त सुरक्षा मिल पाती है और ना ही पर्याप्त मदद मिल पाती है, जिसका नतीजा ये होता है वो पूरे उमंग उत्साह के साथ पार्टी नीतियों का प्रचार नहीं कर पाते। उनमें निराशा छा जाती है। यदि पार्टी के नेता भी उनका साथ दें तो वो पूरे उत्साह से पार्टी को जिताने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते। मित्रों, एक और सबसे बड़ा कारण है, जहां भी जिन भी राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां के कार्यकर्ता अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि सत्ता में आने के बाद बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं की सुध नहीं लेते, उनके किसी भी कार्य को करने में अपने जिम्मेवारी नहीं समझते। सत्ता में आते ही वो केवल प्रशासनिक अधिकारियों की ही सुनवाई करते हैं और जैसा वो कहते हैं वैसा ही वहाँ के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और वहाँ के विधायक केवल प्रशासनिक अधिकारियों से ही सलाह मशवरा करके कार्य करते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की पूरी तरह से उपेक्षा रहती है। ऐसे नेताओं के लिए अपनी जान को जोखिम में क्यों डाले, क्योंकि सत्ता में आने के बाद भी उन्हें उपेक्षा मिलनी है। इसी कारण से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में निराशा छाई हुई है। बीजेपी पार्टी को इस बात से सबक लेना पड़ेगा कि सत्ता में आने के बाद वो कार्यकर्ताओं की सुध ले। और मित्रों, एक और भी बड़ा कारण रहा है। बंगाल में जो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं उनकी पूरी तरह से उपेक्षा की गई। उन कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके बाहर से आने वाले नेताओं को पार्टी में शामिल करके टिकटें दी गई। इससे जो कर्मठ कार्यकर्ता है वो निराश हुए और इसी का नतीजा है बंगाल में जो बीजेपी शानदार जीत दर्ज करती वो नहीं कर पाई।
और टीएमसी दोबारा सत्ता में लौट आई। मित्रों, इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिस पर बीजेपी को मंथन करना पड़ेगा। वो लगातार राज्य में चुनाव हारते जा रहे हैं। जिन भी राज्यों में अब तक सरकारें रही हैं, वहाँ के हिंदू संगठनों की भी पूरी तरह से उपेक्षा की गई है, जबकि अधिकांश हिंदू संगठन धर्म के लिए काम कर रहे हैं और वो वोट भी स्वयं भी देते हैं बीजेपी को और औरों को भी बीजेपी को वोट देने की अपील करते हैं। लेकिन इन संगठनों को ना तो केंद्र सरकार की तरफ से कोई मदद मिल पाती है और ना ही राज्य सरकारें इन संगठनों की मदद करती है। इन संगठनों का भी बीजेपी से धीरे धीरे मोहभंग होने लगा है। अब साथियों, केवल हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगना कब तक चलता रहेगा? क्योंकि सत्ता में आने के बाद हिंदुत्व के लिए वो कार्य नहीं हो पाते जिससे हिंदू समाज इस पार्टी से उपेक्षा रखते हैं। वे अपनी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें हिंदू समाज चाहता है कि सरकार उस पर कार्रवाई करे। जनसंख्या नियंत्रण, कॉमन सिविल कोड, धारा 30A, इसके अलावा इस देश में जितने भी मस्जिदें हैं सबके मौलवियों को सरकार से वेतन मिलता है, जबकि एक भी मंदिर के पुजारी को सरकार से वेतन नहीं मिलता। ऐसे बहुत सारे कानून हैं। हिंदू यदि दूसरी शादी कर ले तो उस पर मुकदमा दर्ज और मुसलमान 4 शादियां करें उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। मित्रों, ऐसे जो हिंदू विरोधी कानून हैं उनको समाप्त करने की हिंदू समाज को उम्मीदें थी कि बीजेपी सरकार ऐसे कानूनों को समाप्त करेगी। एक और कानून है कि हिंदू समाज अपने स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, लेकिन ईसाई और मुस्लिम समाज अपने मदरसों और स्कूलों में अपने धर्म के अनुसार शिक्षा दे सकते हैं। इस तरह के कानूनों को जब तक रद्द नहीं किया जाएगा, हिंदू समाज में निराशा छाई रहेगी। बीजेपी नेताओं की एक और बड़ी भूल होती है, वे सत्ता में आते ही सबको गले लगाना शुरू कर देते हैं और खासकर मुस्लिम नेताओं को। ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ता जिन्होंने जमीन पर रहकर कार्य किया है वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं। इन सब बातों का मंथन करके ही बीजेपी पुनः सत्ता में कई अन्य राज्यों से वापस लौट सकती है, वरना स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी यदि सरकार ने इन सब पर चिंतन और मनन नहीं किया। एक और भी कारण है जो आम जनता में कराया है। इन फर्जी किसानों ने रोड पर जाम लगा रखा है, धरने पर बैठे हैं सड़क पे। भाई, ऐसा कौन सा कानून है जिसके अनुसार वो सड़क पर बैठकर अपना प्रदर्शन कर सकते हैं? ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ता है, लेकिन आज भी देश भर के बहुत सारे बॉर्डर और बहुत सारी प्रमुख सड़कों पर ये लोग बैठे हुए हैं। केंद्र सरकार की इस निष्क्रियता के कारण लोगों में सरकार के प्रति निराशा छाई। जो सरकारें केवल सड़क पे बैठे लोगों को नहीं हटा सकती,
वो आखिर देश क्या चलाएगी, ये आम जनता में एक धारणा बनती जा रही है। और वहीं यदि कोई हिंदू संगठन सड़क पे बैठ जाता तो अब तक उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाते और उन्हें जेल में भेज दिया जाता। इस सरकार में जो हिंदुओं को उम्मीदें थी, वहीं हिंदू अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, क्योंकि हिंदुओं के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होती है और मुस्लिम नेताओं, खालिस्तानी नेताओं के खिलाफ एक कार्रवाई करने में बहुत संकोच करते हैं। केवल उनकी वोट बैंक के चक्कर में ही हिंदुओं को दरकिनार कर दिया जाता है। और मित्रों, ऐसा बहुत समय तक नहीं चलने वाला। बीजेपी सरकार, बीजेपी के नेता इस पर मंथन करें, विचार करें कि कैसे वे आम जनता और हिंदू समाज और अपने कार्यकर्ताओं को अपने साथ लेकर आगे बढ़ सके। मित्रों, मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में, जबकि देश के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री वहाँ कार्य कर रहे हैं, लेकिन मेरे एक साथी बताते हैं कि मेरठ में एक हिंदू बेटी की हत्या जिहादियों ने कर दी थी और वे उस परिवार से सहानुभूति के लिए मिलने गए, लेकिन वहाँ की पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए। किसी पीड़ित परिवार के साथ मिलने में कौन से कानून का उल्लंघन हो रहा है? जबकि पुलिस को चाहिए था जिन्होंने हत्या की है उन पर ठोस कार्रवाई करे, लेकिन नहीं, वहाँ की पुलिस ने केवल हिंदुओं पर कार्रवाई करी, हिंदू संगठनों और उनके नेताओं पर मुकदमे दर्ज कर दिए। एक साथी ने बताया कि सरकार में जब से बीजेपी सरकार आई है उन पर 32 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और ज़्यादातर सब फर्जी। किसी भी हिंदू संगठनों को उभरने का मौका नहीं मिल पा रहा है और ना ही हिंदू संगठनों की किसी बात पर विचार किया जाता है। यदि हिंदू नेताओं, हिंदू संगठनों और हिंदू समाज की बातों को सरकार ध्यान में रखते हुए चलेगी तो शायद लंबे समय तक सरकार टिकी रहेगी और आने वाले समय में भी जीत हासिल करेगी। लेकिन मित्रों, वोट इन्हें हिंदुओं की चाहिए और सत्ता में आते ही ये काम मुसलमानों के करने लग जाते हैं। इस पर सरकार को, बीजेपी सरकार को मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू समाज अब इनकी नीतियों से उकताने लगा है। वो स्वयं किसी विकल्प की तलाश में हैं। उन्हें यदि कोई सरदार पटेल जैसा दूसरा हिंदू नेता मिल जाएगा तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। मैं आशा करता हूं कि बीजेपी नेता इस बात पर मंथन करेंगे और निश्चित रूप से कोई कारगर रास्ता निकालेंगे। एक और जाते जाते आपसे चर्चा करते हैं, जैसे मुसलमानों के हित में कार्य करने वाले नेता कानून को भी दरकिनार करके उनके हितों के लिए काम करते हैं, वैसा बीजेपी में एक भी नेता ऐसा नहीं है जो हिंदुओं के हित के लिए कार्य करे। जब तक इस तरह की योजना तैयार नहीं की जाएगी, क्योंकि बीजेपी अपने वोट बैंक के खिलाफ ही कार्य करती रही है, ये कब तक चलेगा? वोट बैंक को आप कब तक नाराज करोगे? जिस दिन उनके पास विकल्प मिल गया तो बीजेपी की दिक्कतें शुरू हो जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं बीजेपी इस पर सुधार करे
मंथन करें और लोगों को साथ जोड़ने का, हिंदुओं के हित के लिए कार्य करना आरंभ करें। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं उम्मीद करता हूं बीजेपी के नेता इस बात का मंथन करेंगे और सबको साथ लेने की बजाय अपने वोट बैंक का ध्यान करेंगे। जैसे मुस्लिम नेता अपने वोट बैंक के, या जो नेता हिंदू हैं और वो मुसलमानों के हित में काम करते हैं केवल अपनी वोट बैंक के लिए, ऐसे ही बीजेपी के नेताओं को अपने वोट बैंक के लिए कार्य करना ही पड़ेगा। मेरी आप सबसे सलाह है, इस पर आप विचार करें और अपने भविष्य में अपनी राजनीति को और बेहतर करने का प्रयास करें। मित्रों, आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र, हर हर महादेव।